जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। सोनिया जी, आरती जी को जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। सोनम जी, ब्रजेश जी, जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं। कोई शेड्यूल बच्चे 2 घंटे की वजह बच्चे 30 मिनट का लग गया था, इस वजह से सेशन वो मैसेज आ जाता है कंप्लीट होने का। तो जल्दबाजी में बच्चों 2 घंटे की बजाय 30 मिनट का शेड्यूल लग गया था, इस वजह से क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, क्योंकि सेशन कंप्लीट होने पे हो जाता है। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, जल्दी से बच्चे साथ जुड़ जाएं सभी। जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। क्या बच्चों आगे बढ़ सकते हैं? सभी बच्चे उत्तर दें, आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट बच्चे ध्यान देंगे, उद्देश्य किसे कहते हैं? क्या बच्चों, क्या इसके संदर्भ में आप लिखना चाहते हैं? वाक्य के तत्व के संदर्भ में क्या आप लिखना चाहते हैं डिटेल में, या इतना ही बच्चे? जैसे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो आज आपको बच्चे मालूम चल गया वाक्य के 6 तत्व होते हैं। निकटता, योग्यता, आकांक्षा, क्रमबद्धता, सार्थकता, अन्वय, ये बच्चे 6 तत्व होते हैं। सोनम जी, सोनिया जी, आरती जी, बच्चे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे सेशन 30 मिनट का लग गया था, जो आपकी क्लास है शेड्यूल 2 घंटे का लगने की बजाय, इस वजह से बच्चे क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी। जल्दी से उत्तर दें आप सभी। वाक्य के तत्व जो बच्चे हैं, बस कितना ही आपको लिखवा दिया बच्चे, क्योंकि आगे यहाँ से बच्चे आपके परीक्षा में बस यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं। जल्दी से उत्तर दें बच्चे सभी। चलिए, अब जल्दी से उत्तर देंगे, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? सभी पेरेंट्स उत्तर दें। जल्दी से उत्तर दें, वाक्य कितने अंग होते हैं? ऑप्शन में दे देता हूं आप लोग को। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। जल्दी से उत्तर दें, वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 6, 2 या 8? सही पेरेंट्स उत्तर दें, वाक्य कितने अंग होते हैं? सुरंज ने उत्तर दिया है 2, और सभी पेरेंट्स उत्तर दें, वाक्य कितने अंग हैं? 3 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 8 हैं, कितने अंग हैं? वाक्य के कितने अंग होते हैं? देखिए, वाक्य के अंग 2 होते हैं।
कौन कौन से उद्देश्य जिसे कर्ता कहते हैं, विधेय जिसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चे लिखिएगा वाक्य के अंग दो होते हैं। वाक्य के अंग दो होते हैं। नंबर एक, उद्देश्य। नंबर दो, विधेय। उद्देश्य मतलब बच्चे होता है कर्ता और विधेय मतलब होता है क्रिया। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बच्चे यहां सभी तो स्पष्ट हैं? विजय जी भी उपस्थित हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बच्चे लिखिएगा, हेडिंग लगाइए उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खाता है, जैसे अनुराग खाता है। बच्चे सोहन लिखता है। और देखिए इन दोनों वाक्यों में देखिए इन दोनों वाक्यों में बच्चे अनुराग जो और सोहन जो हैं, ये दोनों बच्चे क्या है, एक इसके बारे में बात की जा रही है। तो इन अनुराग के बारे में बात करिए, यानी कि कौन खाता है, तो अनुराग खाता है। किसके बारे में बात की जा रही है, सोहन के बारे में बात की जा रही है। सोहन लिखता है, कौन लिखता है, सोहन लिखता है। तो क्या देखिए जिसके बारे में बात की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उद्देश्य कहते हैं। जल्दी से उत्तर दें, यहाँ तक सारी स्पष्ट हुई या नहीं? मुझे उद्देश्य क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, अनुराग और सोहन, ये बच्चे दोनों क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। मुझे जल्दी से उत्तर दें, यहाँ तक सारे स्पष्ट हैं? सभी उत्तर दें, यहाँ तक सारे स्पष्ट हो चुकी हैं।
आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। सारी बातें स्पष्ट हैं? ब्रिजेश जी, सोनिया जी, सोनम जी, आरती जी। अब देखिएगा, विधेय, विधेय के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो विधेय किसे कहते हैं? जैसे वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे जैसे रमेश खाता है। अब देखिए इस वाक्य में बच्चे रमेश उद्देश्य है और बच्चे खाता क्या है? खाता क्रिया हो गया। यानी कि किसके बारे में देखिए, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, जब वाक्य में उद्देश्य के बारे में जब कोई बात की जाती है तो उसे बच्चे विधेय कहते हैं। तो अब इसी किसके बारे में बात की जा रही है? तो रमेश के बारे में बात की, यानी कि रमेश खाता है। रमेश कुछ ना कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है मालूम नहीं है, लेकिन रमेश खा रहा है। तो अब रमेश के बारे में बात की जाए तो रमेश बच्चे क्या हो गए इस वाक्य में? तो रमेश तो हो गया उद्देश्य, और खाता क्या हो गया? खाता हो गया भैया क्या? विधेय। खाता क्या हो गया? विधेय। विधेय मतलब क्रिया, मतलब क्रिया, उद्देश्य मतलब कर्ता। तो विधेय क्या होता है? उद्देश्य तो हो गया कर्ता और विधेय हो गया क्रिया। तो यहाँ तक सारी बातें बच्चे स्पष्ट हुई या नहीं? एक एक बात बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। सारी बातें स्पष्ट हुई? ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सबको। आवाज आ रही है प्यारे बच्चों? आवाज आ रही है? जैसे देखिए, घोड़ा तांगा खींचता है। आवाज आ रही सही बच्चों? अब देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे घोड़ा तांगा खींचता है। कुछ देखिए, जल्दी से उत्तर दें, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उत्तर दें आप सभी। घोड़ा। मुझे इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? घोड़ा है। अब उत्तर दें, इस वाक्य में विधेय क्या है? मुझे इस वाक्य में विधेय क्या है? देखिए ये घोड़ा लिख दिया मैंने, ये उद्देश्य होगा। इस वाक्य में विधेय क्या है? ये तो हो गया घोड़ा, उद्देश्य।
उद्देश्य मतलब हो गया कर्ता। अब जल्दी से उत्तर दें, इस वाक्य में विधेय क्या है? खींचता है। वेल डन। तो विधेय होगी बच्चे क्या? विधेय मतलब क्रिया। अब जो आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में तांगा क्या है, इस वाक्य में तांगा क्या है, बच्चे उत्तर दें तांगा क्या होगा? घोड़ा तो हो गया उद्देश्य कर्ता, खींचता हो गया विधेय क्रिया, तांगा बच्चे क्या है? सोनम जी, ब्रिजेश जी, सोनिया जी, आशा जी, आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से उत्तर दें, घोड़ा तो हो गया उद्देश्य कर्ता, खींचता हो गया विधेय क्रिया, तांगा क्या है? प्यारे बच्चों, देखिए यही तो वजह है कि मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तभी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो मुस्कुराहट नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट से पढ़िए, मुस्कुराहट आएगी। देखिएगा, देखिए बेटे ध्यान सुनिएगा, जब उद्देश्य का कोई कोई शब्द जब उद्देश्य के बारे में बात करता है, उद्देश्य से उसका संबंध होता है, तो उसे बोलते हैं उद्देश्य का विस्तार। और जब किसी विधेय का संबंध किसी शब्द से होता है, यानी कि घोड़ा क्या करता है? घोड़ा तांगा खींचता है। क्या खींचता है? तांगा खींचता है। घोड़ा क्या खींचता है? खींचता क्या खींचता है? तांगा। मुझे क्या हो गया? विधेय का विस्तार। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। मुझे काला सांप पेड़ के नीचे बैठा है। अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या है? जल्दी से उत्तर दें, इसमें उद्देश्य क्या होगा? इसमें उद्देश्य क्या है? जल्दी से उत्तर दें। बेटा ब्रिजेश, काला नहीं होगा, उद्देश्य सांप है। इसमें उद्देश्य क्या है? इसमें बच्चे उद्देश्य सांप है। और सांप कैसा है? सांप बच्चे कैसा है? सांप काला है। बच्चे काला क्या हो जाएगा? उद्देश्य का विस्तार। काला बच्चे क्या हो गया? ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार। अब जल्दी से तो दें, इस वाक्य में बैठा क्या है? इस वाक्य में विधेय क्या है? विधेय, विधेय मतलब क्रिया क्या है? इस वाक्य में क्रिया क्या है? सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। आप सबकी मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। जल्दी से उत्तर दें। बैठा है। वेल डन। अब बच्चे क्या है? इस वाक्य में देखिएगा, अब इस वाक्य में बैठा जो है बच्चे क्या है?
विधेय है और कुछ लिखा हुआ है पेड़ के नीचे, यानी कि काला सांप कहाँ बैठा है, कहीं ना कहीं तो बैठा होगा ना, तो पेड़ के नीचे बैठा है, तो ये हो गया विधेय का विस्तार। क्या प्यारे बच्चों सारी बातें समझ में आपको आई? चलिए नेक्स्ट देखिए। बच्चे जल्दी से दें, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई या नहीं? सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, वाक्य को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1, प्रश्न व बनावट के आधार पर नंबर 2, प्रश्न या बनावट के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर। सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं। वाक्यों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। चलिए सब बच्चे नोट कर लिए सभी। बच्चे सारी बातें स्पष्ट हैं। अब बच्चे देखिएगा, प्रश्न
के आधार पर रचना के आधार पर भेद। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। रचना के आधार पर भेद। वेल डन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आप सभी ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं बच्चे। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। बच्चे कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन ई 5। जल्दी से उत्तर दें। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बच्चे पहले कब लिखवा दिया था मैंने पहले कब लिखवाया? पहले बच्चों जल्दी से उत्तर दें। मैंने पहले कब लिखवाया? पहले बच्चों जल्दी से उत्तर दें आप सभी। अभी अच्छा, ऊपर लिख दिया है मैंने, ध्यान नहीं दिया, ऊपर लिख दिया 8। चलिए वेल। अब कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखिए ध्यान दीजिए, कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला है विधानवाचक। वाचक। दूसरा है निषेध वाचक। तीसरा है आज्ञा वाचक। चौथा है इच्छा वाचक।
पांचवा है छंदे वाचक। छठा है इसमें वाचक। नेक्स्ट है संकेत वाचक। अगला है प्रश्न वाचक। जल्दी इसमें आप फिर नोट कर लें। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के बच्चे 8 भेद होते हैं। नोट कर लिया आपसे बच्चों ने। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। वेल डन। आगे बढ़ सकते हैं सभी बच्चों को दें, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब लिखिएगा बच्चे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। नंबर 1 सरल वाक्य। बच्चे सरल वाक्य से कहते हैं मेरे बच्चों ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है। क्या या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे
ये सरल वाक्य कहलाते हैं। कहलाते हैं। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। नंबर 2, वाक्य में उद्देश्य एवं कर्ता उद्देश्य अथवा ऐसे के वाक्य में एक उद्देश्य अथवा एक उद्देश्य एवं कर्ता एवं एक विधेय अर्थात क्रिया। जल्दी से उत्तर दें। यहाँ साहित्य कुछ स्पष्ट हैं। आगे बढ़ सकते हैं। सही प्रश्न दें, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे अमित खाना खाता है। राहुल पुस्तक पढ़ता है। लिसन नोट कर लिया आप सभी। नेक्स्ट देखिएगा। जैसे रोहन खेलता है। पुष्पा दौड़ती है।
आकाश भागता रहता है। और देखिए कैसे वाक्य रूपांतरण होता है, यानी कि कैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनता है। जैसे उसने अपने भाई का खाना खाया। खाया बच्चे देखिए मिश्र वाक्य बनेगा। सभी बच्चे तो दें मिश्र वाक्य से क्या बनेगा। इसे सरल वाक्य है, उसने अपने भाई का खाना खाया। इसका मिश्र वाक्य बच्चे क्या बनेगा। इसका मिश्र वाक्य बनेगा कि उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था। उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था। तो लिखिएगा उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था। बच्चे इसमें जो शब्द जो है बच्चे वो मिश्र वाक्य का है। जैसे नेक्स्ट देखिएगा, एक और देख लीजिए। भारतीय लोग भारतीय लोग संस्कारी होते हैं। इसका जो लोग भारतीय होते हैं वे संस्कारी होते हैं। और जो लोग भारतीय होते हैं वे संस्कारी होते हैं। तो बच्चों आप सबको समझ में आया। बच्चों ये बात आपको समझ में आई या नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। एक बार सभी प्यारे बच्चे और उत्तर दे दें कमेंट के माध्यम से, सारी बातें स्पष्ट हैं या नहीं। तो देखिएगा नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे ईमानदार 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 आदमी का सभी सम्मान करते हैं। जो आदमी ईमानदार होता है जो
आदमी ईमानदार होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। ईमानदार आदमी का सभी सम्मान करते हैं। जो आदमी ईमानदार होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। मुझे सारी बातें यहाँ तक स्पष्ट है या नहीं, जल्दी से उत्तर दें कमेंट के माध्यम से। देखिए बहुत सी आपको नई बातें मालूम चली होंगी और आपने बहुत अच्छे तरह से यहाँ तक भी समझा होगा। सभी बातें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, पढ़ने में अच्छे मज़ा आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है। जी सारी बातें स्पष्ट हैं, पढ़ने में इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आप सबको। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। जैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, तो छेद देखिएगा। जैसे राहुल हंसकर बोला, तो जिसका सरल वाक्य बच्चे संयुक्त वाक्य बनेगा राहुल हंसा और बोला। और बोला जो संयुक्त वाक्य क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। जैसे मोहित आते ही खेलने लगा, मुझे इसका संयुक्त वाक्य बनेगा मोहित आया और आते ही खेलने लगा। इसे देखिएगा। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। सफल
सफल न हो सका। नेक्स्ट बचे हैं, इसी के वजह से संयुक्त वाक्य बनाएंगे। वह आश्वस्त था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। परीक्षा में सफल न हो। तो बच्चों सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं आप सबको? चलिए तो दें, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं, एक एक पॉइंट क्लियर है, सारी बातें स्पष्ट हैं। जल्दी से तो दें आप सब बच्चे। विजय जी उसी पे आ रहे हैं, विजय जी उसी पे आ रहे हैं। मिस और संयुक्त में क्या अंतर है? जल्दी से बच्चे यहाँ सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है या नहीं? विजय जी इसके बाद संयुक्त ही पे आ रहे हैं बच्चे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, घबराएं नहीं, मुस्कुराते रहें। चलिए अब देखिए, संयुक्त वाक्य। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा संयुक्त वाक्य पे। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। नोट लिखिएगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, सरल अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त होते हैं। ये
वाक्य एक दूसरे के, यह उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य में और तथा इसलिए एवं या अथवा और इसलिए एवं अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि का प्रयोग होता है। और तथा इसलिए एवं या अथवा अतः फिर भी नहीं तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन आदि का प्रयोग होता है। मुझे यहाँ खाली से नोट कर लें, फिर आगे नोट कर लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चे याद करने की इसमें क्या ट्रिक होगी? याद करने की ट्रिक विजय जी लास्ट में है। विजय जी लास्ट में और तथा इसलिए एवं या अथवा, इस बच्चे ऐसे याद कर लीजिए, ज्यादा ट्रिक के ऊपर ध्यान न दिया करें। संयुक्त वाक्य में ये सब शब्दों का प्रयोग होता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त होते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य में और विजेश हंसकर बोला, विजय हंसकर बोली, विजय हंसी और बोली, और सब अच्छी क्या है? संयुक्त हो जाएगा, संयुक्त की पहचान है। तथा इसलिए एवं या अथवा अतः फिर भी नहीं तो किंतु परंतु लेकिन आदि इस बच्चे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य पहचान है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे पे बच्चे इसको नोट करते हैं। इसलिए सर भी हंसती है, इसलिए वेरी गुड, इसलिए भी क्या है? इसलिए सर भी हंसती है। नहीं तो ब्रिजेश जी को समझ नहीं आता, नहीं तो ब्रिजेश जी को समझ नहीं आता, और सोनिया जी मुस्कुराती, लेकिन आरती जी समझ गई थी, किंतु सोनम पहले से समझती थी। सारी बात इस प्रकार से मुस्कुराते रहिए, आप सभी मुस्कुराते रहें। आप सभी कुमार आग्नेय सर से पढ़ रहे हैं।
इसलिए सर भी हंस दिए और सोनिया जी मुस्कुरा रही हैं। और शब्द अतः आरती जी को और अच्छी समझ में आ रहा है, किंतु सोनम जी पहले से समझ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सर जी। अतः विजय जी को अभी भी समझ में नहीं आया। अतः विजय जी को अभी भी समझ में नहीं आया। विजय ने कहा नहीं तो सर समझ गए। चलिए जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे आरती, आरती नाम में लिखते हैं, सोना नाम लिखते हैं, पुष्पा, क्योंकि आरती जी क्लास में है ना। पुष्पा बहुत बीमार थी, अतः स्कूल या क्लास नहीं आई। दूसरा, मैं आया और वह गया, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। तीसरा, मेरे पैर पे चोट लग गई, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। पैर से घबराइएगा नहीं, चोट नहीं लगी है, घबराएंगे नहीं। उसने बहुत परिश्रम किया, किंतु सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मैं बहुत तेज दौड़ा, फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। जल्दी से उत्तर दें।
जैसे कह रहे हैं नहीं तो सर समझ गए। सोनम जी कह रही है यही सर की ट्रिक है। वेल डन सोनम जी, यही सर की ट्रिक है। मेरे बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है? सभी मेरे बच्चों तो नहीं समझ पा रहे हैं आप सभी? अब देखिए, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। और शब्द क्या है? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ये तो जिस संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया? दूसरा बच्चे सरल वाक्य कैसे बनेगा? वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। क्या बनेगा ये? बच्चों जल्दी से उत्तर दें। क्या मेरी बात ये समझ पाए? देखिए ये कौन सा बच्चे अति महत्वपूर्ण कौन सा वाक्य है, और आशा करता हूँ कि आप सब बच्चे समझ पाए होंगे इस बात को। सही मतलब समझ पाए आप सब? इस प्रकार से सरल से संयुक्त, संयुक्त से सरल वाक्य बना सकते हैं। सोनिया जी, आरती जी, ब्रजेश जी, सोनम जी, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं? अच्छे से समझ में आ रहा है आप सबको? बेटा सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, आप सबको देखिए ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। आप सबको ऑनलाइन मुझसे पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि ऑफलाइन से बढ़िया तो ऑनलाइन में जब सर सबको समझा देते हैं, तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या अंतर रह गया? क्या बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर देंगे बात सही है या नहीं?
आरती जी और सुनील जी सोच रही होंगी पीछे सी, सोनम जी के सर पहले ही मिल गए होते। बेटा देखिए क्या, एकदम स्पष्ट बताइए ईमानदारी पूर्वक कि सारी बातें जो मैं समझा रहा हूँ, एक एक बात, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द स्पष्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आ रहा हो, आप हाँ में हाँ मिला दें और मैं आगे बढ़ता जाऊं। सोहे करेंगे यस सर, घर बैठे अच्छे से पढ़ाई हो रही है, बिना कहीं आए जाए। मेरे बच्चों बस कमेंट में आप इस प्रकार से, अरे कुछ इंटरेस्टिंग जब आपको क्लास लगती है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कुछ नए नए शब्दों का चुनाव क्या करें। आप हिंदी के अध्यापक बनेंगे, पीजीटी के स्टूडेंट हैं, पीजीटी बनने जा रहे हैं, तो आप सबको कुछ नई बातों का चयन करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रियंका गौतम जी हिंदी का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग करती हैं, उस प्रकार से बच्चे आपको भी करना चाहिए। सर आपके, आपका पढ़ाया हुआ हर एक शब्द अच्छे से समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पढ़ाया हुआ एक एक शब्द समझ में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे पहले पढ़ लेते तो अब की बार ही डीएसएसबी में सिलेक्शन हो जाता। बच्चे बिल्कुल हो जाएगा आरती जी, बिल्कुल आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सिलेक्शन होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आरती जी, सोनम जी, सोनिया जी, ब्रिजेश जी, बिल्कुल सिलेक्शन होगा बच्चे। देखिए बच्चे, अगर इसी प्रकार से सभी शिक्षक पढ़ाना लग जाएंगे, देखिए आज वर्तमान जगत बच्चे समय में शिक्षा एक व्यापार बन के रह गया है। बच्चे को जब समझाइए तो इस प्रकार समझाइए, प्रैक्टिकल तरीके से इंजॉय कराते हुए, कि बच्चों को क्लास बोरिंग न लगे, बच्चा दबावपूर्ण तरीके से ना पढ़े, बच्चा खुद पढ़ने के लिए उत्साहित हो, इंटरेस्टिंग क्लास लगे, समय का मालूम ना चले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप नोट तो करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप नोट करते हैं, लेकिन बच्चे नोट करने के साथ साथ ऐसे नोट दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो, सारा स्पष्ट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस आप उसको, जब कभी आपको, जब आप पढ़ते हैं रणनीति के तहत, बच्चे आप जो है उसको रिवाइज कर लिया करें, बस ये होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सभी का उत्तर दें, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद सब सभी का। आगे बच्चे देखिएगा, संयुक्त मिश्र वाक्य, एक दो एग्जांपल आप और लिख सकते हैं, जैसे
अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। अभिलाषा रोते रोते अभिलाषा रोते ही बेहोश हो गई। सारी बात मुझे स्पष्ट है? जल्दी साहब से नोट कर लें। फिर आगे मिश्र वाक्य से कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। आगे बढ़ सकते हैं, सभी के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। कुछ क्या समझ में आपको? ऐसे वाक्य, विजेश जी, ऐसे वाक्य जिसमें सल के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जी क्या कहलाते हैं? ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। बच्चे नोट में लिखिएगा आप लोग। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक साधारण
वाक्यों में होती हैं जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है। जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। चलिए इसमें नोट कर लिया आप सभी, फिर आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्य में होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है। इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। सारी बातें स्पष्ट हैं। आगे बढ़ सकते हैं, सभी पे उत्तर दें, आगे बढ़ सकते हैं। सोनिया जी, आरती जी, सोनम जी, विजय जी। स्पष्ट हैं, वेल डन। आप भी कह रही हैं सर सब स्पष्ट हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा नोट, मिश्र वाक्य में की जो क्योंकि जितना उतना जैसा वैसा जब तब जहां वहां जिधर उधर यद्यपि तथापि आदि का प्रयोग होता है।
जल्दी से सभी बच्चे नोट कर लें, जल्दी से सभी साथी नोट कर लें, फिर इसके एग्जाम्पल को नोट करते हैं, सभी नोट कर लें जल्दी से। बच्चे जल्दी से बताइए, मजा आ गया या नहीं? देखिए, मेरा एक पढ़ाने का अपना अलग तरीका है। आप बताइए, क्या आपको बच्चे समझ में आया या नहीं? मैं इसीलिए बच्चे कहता हूँ कि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मेरा कॉपी पेस्ट करने का कोई बच्चे आना नहीं होता है, और मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरी एक अपनी शैली है। तो जल्दी से बच्चे आप सब उत्तर दें। टेट ज्ञान ये टेट ज्ञान संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए
टेड ज्ञान संस्थान ने बड़े व्यापक बदलाव किए हैं आप सबके लिए। बच्चे आप सबको भी, आप सभी बच्चे कमेंट जरूर कर दिया करें। बच्चे देखिए, समझ में आ गया सबको? अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, दूसरा एग्जांपल। सोचने दीजिए। यह वही टेड ज्ञान संस्थान है, यह वही टेड ज्ञान संस्थान है जहां विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनता है। का भविष्य होता है। जल्दी से तो दें। मजा आ गया सबको या नहीं? जहां, अब देखिएगा, यह वही टेड ज्ञान संस्थान है जहां कुमार राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं। जो संयुक्त वाक्य क्या हो गया? जहां। जल्दी से बच्चे देखिए, मैंने बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब, वेरी इंटरेस्टिंग। बच्चे देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करें, बताएं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए कि सर देखिए ऐसा पढ़ा रहे हैं, कितने इंटरेस्टिंग तरीके से। वह कौन सा विद्यार्थी है जिसने टेड ज्ञान संस्थान का नाम ना सुना है? वह कौन सा विद्यार्थी जिसने टेड ज्ञान संस्थान का नाम ना सुना है या हो? बच्चे यहाँ हो करिए। ये वही टेड ज्ञान संस्थान है जहां विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होता है। ये वही टेड ज्ञान संस्थान है जहां कुमार राघवेंद्र सर पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों, तो दें फिर आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी, आरती जी, ब्रिजेश जी, सोनम जी, बच्चे कमेंट तो इस प्रकार से क्या करें कि हाँ लगे कि हाँ आपको मजा आ गया पढ़ने में। कमेंट बच्चे अच्छा किया करें, कमेंट में
तो मैं तो काम कर रही थी इसलिए कमेंट नहीं कर पाती। अच्छा, कैसा लगा आप सबको चीज लिस्ट दें, समझ में आ गया अच्छे से? जल्दी से उत्तर दें आप सभी, समझ में आ गया आप सबको? सारी बातें स्पष्ट हैं? चलिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और आप सभी बच्चे अपने ग्रुप में कमेंट जरूर कर दिया करें कि आपकी क्लास कैसी चल रही है और किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। ये 3 एग्जाम्पल आपके हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। चौथा एग्जाम्पल आपका है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। राहुल ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। राहुल ने वह घर खरीदा जो उसके चाचा का था। सही व्यवस्थित दें, सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं? जल्दी से दें बच्चे। जो औरत वहां बैठी है, तो बच्चे जो लड़का ऐसे लिखिएगा, आपके हो गए। यदि परिश्रम यदि परिश्रम करोगे तो यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। बच्चे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, तो ऐसे लिखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब नेक्स्ट लिखिए, एक अच्छा एग्जाम्पल है, जब दुर्घटना की खबर मिली तब मन दुखी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षक ने कहा कि सभी को शिक्षक ने कहा कि सभी को गृह कार्य करना चाहिए। सभी को गृह कार्य करना चाहिए। चलिए बच्चे नोट करें और बताएं सारी बातें स्पष्ट हुई या नहीं। एक एक बार बच्चे आप सबको समझ में आई?
सभी प्यारे बच्चे उत्तर दें। सारी बातें स्पष्ट हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। नाम, नहीं सुना है। वह कौन सा विद्यार्थी है जिसने टेलीग्राम संस्थान का नाम नहीं सुना है? सारी बात बच्चे स्पष्ट हैं? आगे बढ़ सकते हैं जल्दी से उत्तर दें। आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से उत्तर दें आप सभी। आप सबको अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अति सुंदर सा जी, बहुत लाजवाब, वेरी इंटरेस्टिंग, वेल डन, वेल डन बच्चे, वेल डन। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। एक दो एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप, लिख लीजिए। जैसे कि देखिएगा 12 नंबर बच्चे लिख लीजिएगा आप। जो लोग परिश्रम की हो गया, अब ऐसे लिखेगा जैसे विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। विशाल ने जो, मुझे तो क्या हो गया, जो। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। सभी अच्छी बात कमेंट के मदद से यहाँ पर सारी बातें स्पष्ट हैं। सभी साथी इस कमेंट के मदद से उत्तर देंगे। सारी बातें यहाँ तक स्पष्ट हो चुकी हैं। आप सभी के अच्छे समान हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आपने 9 बजे उपस्थित रहे। आप सभी के बच्चों का बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और मेहनत को अच्छी तैयारी करते रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।